दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। राम मंदिर में नागलोक से नागों का झुंड उमड़ पड़ा है। इतने सारे नागों को एक साथ देखकर जनता भी हैरान है। दोस्तों जैसे जैसे अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वहां चमत्कार हो रहे हैं। कभी विलुप्त हो चुके गिद्धों का झुंड देखने को मिलता है, तो कहीं बंदर और भालू जैसे जानवर अयोध्या में सैर करते मिल जाते हैं। पर हद तो तब हो गई जब लोगों ने राम मंदिर के पास नागों का झुंड देखना शुरू कर दिया। तो क्या है पूरी कहानी और क्यों इस तरह की चमत्कारिक चीजें सामने आ रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि राम जी का नागों से क्या संबंध है? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इस तारीख के पीछे बहुत बड़ा महत्व छुपा है। असल में त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का सहयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तारीख को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। साथ ही ये माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन जब से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आई है, तब से अयोध्या के राम मंदिर में अलग अलग प्रजातियां देखी जा रही है। अब गिद्ध और भालू जैसे जानवरों का तो भगवान श्री राम से संबंध सालों से है, इसलिए उनका मंदिर में आना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात नागों की आती है, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भला ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और 2 प्रजातियों के ऐसे नाग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग का स्वरूप है। ऐसे में वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल लोक से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों ये रहस्य कोई छोटा मोटा नहीं है। अयोध्या जैसे क्षेत्र में किसी सांप को पकड़कर जब सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप दोबारा राम मंदिर परिसर में देखा जाता है, जिससे कई बार वहां काम करने वाले मजदूरों को डर भी लगता है। लेकिन जय श्री राम का जाप करके वो हिम्मत करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अभी तो पूरा राज खुलना बाकी है, जिसमें प्रभु श्री राम का जो संबंध है वो नागों के साथ मल्टीवर्स यानी कि सृष्टि चक्र में भी बताया जा रहा है। अब कई सारे लोगों के लिए मल्टीवर्स केवल काल्पनिक चीज है, लेकिन इसकी सच्चाई जब आप जानेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग यानी 4 भाग होते हैं, जहां त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से वैकुंठ लौट जाते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो इस जीवन में आप जो घटनाक्रम देख रहे हैं, वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आप ही के रूप के साथ दोबारा होने वाली है या फिर हो चुकी है। और दोस्तों मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पुरानी घटना भी मौजूद है, जिसे जानने के बाद आप मल्टीवर्स की सच्चाई को मानने लगेंगे। असल में कहा जाता है इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को ही मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की, टाइम ट्रैवल करने की इजाजत है, जिसमें पहले आते हैं वासुकी नाग, दूसरे आते हैं तक्षक नाग और तीसरे आते हैं काक भुसुंडी देव। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन जब काक भुसुंडी की बात आती है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं भला वो कौन थे, क्यों श्री राम ने इन्हें अमर बनाया था। दोस्तों वेदों और पुराणों के अनुसार काक भुसुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वो कल्प के अंत तक अपने शाश्वत शरीर में जीवित रहेंगे।
भगवान राम ने ही काकभुसुंडी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुसुंडी की मुलाकात बालक रूपी राम से हुई थी। प्रभु खेल रहे थे और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुसुंडी को भगवान के मुख्य दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुसुंडी भगवान राम के पास लौट आए और उन्होंने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुसुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुसुंडी ने कहा कि वो प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। वो हमेशा भगवान राम के भक्त बने रहना चाहते हैं। काकभुसुंडी के प्रेम और समर्पण से खुश होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभुसुंडी को मार नहीं सकता और वो इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वो कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें इस तरह भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिल रहा है। जब कभी भी भगवान राम का जन्म किसी भी समय चक्र में होता है, वो अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। ये भी हो सकता है काकभुसुंडी अयोध्या में फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो, क्योंकि ये तीनों अपनी मर्जी से किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से कुछ ही समय पहले, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। ऐसे में इसका संबंध वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। ये ऐसे नाग है जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है और आगे भी होता रहेगा। दुनिया भगवान राम के अस्तित्व को चाहे जितना भी झुठला ले, लेकिन इस समय प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में होने वाले चमत्कार कोई नहीं झुठला सकता। जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भगवान राम के हजारों साल पुराने भक्त भी उनके दर्शन के लिए अयोध्या आ पहुंचे हैं। बाकी अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।